नमस्कार। कोई भी स्टार्टअप शुरू करते वक्त 90% लोगों को एक दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ता है और वो है पैसों का शॉर्टेज। दो तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, एक वो जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, यानी जिन्हें शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर आपको किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए आपको मशीनरीज लगेगी, जगह लगेगी, लेबर्स लगेंगे और इन सब के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे बिजनेसेस को कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस कहते हैं। और दूसरे वो बिजनेसेस होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस सेक्टर में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें शुरू करने के लिए बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए और उसे एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने स्टार्टअप के लिए पैसा कैसे और कहाँ से उठाएं। सबसे सिंपल और बेसिक तरीका है कि अपनी कुछ सेविंग और अपने दोस्त और फैमिली से पैसा लें। इसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में डिटेल में बात करेंगे। अगला ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाना। यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, यानी जो स्टार्टअप्स एकदम शुरुआती दौर में होते हैं, उनमें $1 मिलियन तक की, यानी 7 से 8 करोड़ तक की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और बदले में उस स्टार्टअप का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पैसा डायरेक्टली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल के बारे में डिटेल में बताया था। एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप्स बनाते हैं और फिर वो मिलकर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। मुंबई एंजल्स, बेंगलुरु एंजल्स, चेन्नई एंजल्स, इंडियन एंजल नेटवर्क, ये ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं। तो चलो देखते हैं कि एंजल ग्रुप्स के पास फंडिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इन सारे एंजल ग्रुप्स की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेन्नई एंजल्स के पास फंडिंग के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको उनकी वेबसाइट thechennaiangels.com पर जाना होगा और फिर यहाँ गेट फंडिंग पर क्लिक करके आप उनका फंडिंग क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई करने की प्रोसीजर जान सकते हो और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंडियन एंजल नेटवर्क, इस एंजल इन्वेस्टर ग्रुप के पास फंडिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको उनकी वेबसाइट indianangelnetwork.com पर जाकर एंटरप्रेन्योर्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट योर प्लान पर क्लिक करके अपना बिजनेस प्लान सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह आप किसी भी एंजल ग्रुप के पास फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई एंजल ग्रुप्स की बात। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी है तो उसके लिए आपको उस एंजल इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट करना होगा और उन्हें कॉन्टैक्ट करने का बेस्ट मीडियम है लिंक्डइन। मैंने देखा है कि ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स लिंक्डइन पर एक्टिव होते हैं, तो आप वहाँ पर उन्हें अप्रोच कर सकते हो। अगला ऑप्शन है लोन्स। अगर आप बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक जाओगे तो वो आपको कोलैटरल मांगेंगे, यानी कुछ गिरवी रखने के लिए कहेंगे। और अगर आप अपना स्टार्टअप अब शुरू करने जा रहे हो तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको डायरेक्टली ना कहेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली बैंक के पास जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। हाँ, अगर आपका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है तो अलग बात है। तो लोन के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कि मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स की खासियत यह है कि उसके लिए आपको कुछ कोलैटरल यानी गिरवी नहीं रखना होता और ना ही आपको उस लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फी लगती है। मुद्रा लोन्स में 3 कैटेगरीज है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु लोन उनके लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। शिशु लोन में 50,000 तक का लोन मिलता है। मुद्रा लोन की अगली कैटेगरी है किशोर। किशोर लोन उन बिजनेसेस के लिए होता है जिनका बिजनेस शुरू हो गया है और अच्छा रेवेन्यू भी आ रहा है। किशोर लोन में आपको 50,000 से 5 लाख का लोन मिल सकता है। अगली कैटेगरी है तरुण। तरुण लोन उन बिजनेसेस के लिए है जिन्होंने अपनी आइडिया अच्छे से एग्जीक्यूट की है और वो अब अपनी कंपनी एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तरुण लोन में आपको 5 लाख से 10 लाख का लोन मिल सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटी और कौन कौन सी बैंक्स मुद्रा लोन प्रोवाइड कर रही है ये चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट और सिडबी की और भी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। फंडिंग उठाने का अगला तरीका है वेंचर कैपिटल, दैट इज वीसी। वेंचर कैपिटल यूजुअली $1 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, पर मोस्टली वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो वेंचर कैपिटल आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। एक बार आपका स्टार्टअप सेटल हो जाए और अच्छा रेवेन्यू दिखाने लगे तो उसके बाद आप वीसी को अप्रोच करके अच्छी फंडिंग उठा सकते हो। अगला ऑप्शन है वेंचर डेट। जिन स्टार्टअप्स ने पहले वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाई है उन्हें कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स और वेंचर डेट फंड्स वेंचर डेट प्रोवाइड करते हैं। वेंचर डेट के लिए स्टार्टअप को अपना स्टेक डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो पैसा उन्होंने वेंचर डेट के जरिए उठाया है
उन्हें वो पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटाना होता है। वेंचर डेट की खासियत यह है कि वेंचर डेट के लिए भी कोलैटरल नहीं लगता है, यानी स्टार्टअप को उनके पास कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता। अगला ऑप्शन है कॉम्पिटिशन्स और फेलोशिप। जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं और अगर इन्वेस्टर को उनकी आइडिया पसंद आती है तो इन्वेस्टर उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह के इवेंट्स इंडिया में भी शुरू है। आपको बस ये करना है कि उनके बारे में पता करना है और अपडेट रहना है। ऐसे एक इवेंट की बात की जाए तो IIT बॉम्बे का ई-सेल इसी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है TTMM, दैट इज द 10 मिनट मिलियन, जहां आपको इन्वेस्टर के सामने अपनी आइडिया पिच करनी होती है। अगर आपकी आइडिया इन्वेस्टर को पसंद आती है और इम्प्रेस करती है तो आप 16 लाख या उससे ज़्यादा की फंडिंग भी पा सकते हो। द 10 मिनट मिलियन में अप्लाई करने के लिए आपको esell.in/esummit/ttmm इस लिंक पर जाकर रजिस्टर करना होगा। ये लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रही IIT बॉम्बे की बात। कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें इसी तरह की कॉम्पिटिशन्स चल रही है, तो फंडिंग के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब फेलोशिप की बात करते हैं। बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जहाँ पर आपको अपने स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल एड मिल जाएगा। थिल फेलोशिप ऐसी एक फेलोशिप है। थिल फेलोशिप पीटर थिल, जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, उनकी फेलोशिप है। मिस्टर पीटर थिल की बात की जाए तो वो फेसबुक और कई सारी बड़ी कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टर्स रह चुके हैं। थिल फेलोशिप 2 साल का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही $100,000 दैट इज 70 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है और आप स्टूडेंट हो तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फेलोशिप में सिलेक्ट होते हो तो आपको 2 साल के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ओयो रूम्स के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल थिल फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे। जितने लोग थिल फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 1% से कम लोग ही थिल फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। और भी 2 फंडिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्राउड फंडिंग और इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। क्राउड फंडिंग और इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स नई टर्म्स हैं जिनके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी फंडिंग ऑप्शंस के बारे में बात की उन सब के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में फंडिंग मिलना उतना आसान नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि शुरुआत में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसा लो। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त अमीर होने चाहिए, आप अपने बहुत सारे दोस्तों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। और एक बार आपका आइडिया अच्छे से एग्जीक्यूट होता है और आपका रेवेन्यू आने लगता है तो ऐसे टाइम फंडिंग मिलना बहुत आसान होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।